देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ दी Lagrange's linear equation. Lagrange's linear equation. Lagrange equation होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं. Lagrange's linear equation. इसमें लिखेंगे since Lagrange's linear equation. Lagrange's linear equation, capital P small p plus capital Q small p equal to capital R. इसको कोई नंबर डाल दो फर्स्ट. Then it's the solution. Then it's the solution. Phi of u is equal to 0. Where u equal to u क्या function of x y z ऐसे लिख सकते हो. u equal u of x y z equal to a and v equal to v of x y z equal to b and a comma b are constant. a b क्या है इसमें constant है and a comma b are constant. आगे देखो देखिए इसमें हमने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लिखा है. एक लाइन और लिख दो. इसमें लिखोगे Lagrange's auxiliary equation. Lagrange's auxiliary equations for और OR लगा और substitutory equations SUVSI DIARY equations of equation 1 is तो देखिए इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ना वो बनेगी dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r. p q r क्या है यहाँ जो कैपिटल p कैपिटल q कैपिटल r है ना वो है p q r. ठीक है इसको लिख दो आप. इसका सॉल्यूशन क्या होता है i of p इक्वल टू 0 लिख चुके हैं ना. ठीक है u इक्वल टू कांस्टेंट एंड v इक्वल टू कांस्टेंट. नोट करो इसका. लिख दिया ना. अरे एक सेकंड और नोट कर दिया. हो गया हम तुम्हारा इतना ही ले रहे हैं जैसा कि आप कर सकते थे. जैसे तुम्हें ये लगे कि हाँ वास्तव में वही है सब कुछ जो आप पहले पढ़े हैं. अब एक बात बताइए इस समय सी एक्सपेरिमेंटल फंक्शन इसका एग्जांपल है 4 स्मॉल p प्लस 3 इक्वल टू 5z प्लस 10 y माइनस 3x. समझो इसमें ये किस फॉर्म में बन गया. क्या था प्लस था ये देख रहे हो. और ये बताओ इसमें मान ये 5z प्लस 10 y माइनस 3x आपके साथ जब होगा उसमें भी यही. देखो इसमें समझे
which is a form of capital P small p capital P small q equal to r। कैपिटल P की वैल्यू क्या है? कैपिटल P इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई होगा? स्मॉल p के साथ जो कैपिटल P होता है कितना है? 1। कैपिटल P इक्वल कैपिटल Q इक्वल टू क्या है? 3। r इक्वल टू क्या है? 5 प्लस 10। कोई प्रॉब्लम? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी? dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r। कोई प्रॉब्लम? dx upon p की वैल्यू कितनी है? 1। dy upon q की वैल्यू क्या है? 3। dz upon r की वैल्यू 5z plus 10 y minus 3x। कोई प्रॉब्लम? अब मेरे यहाँ क्वेश्चन से उनका एग्जांपल पाएगा क्या? चेक करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सर ये तो आपने बात करा है, इसीलिए इसको लिया है। कम से कम इनको ऐसा लगे कि क्वेश्चन तो वही चल रहा है। क्या आएगा ये? dx equal to dy upon 3 मल्टीप्लाई करो 3dx equal to dy implies dy equal to 3dx और इंटीग्रेशन क्या बनाइए? y equal to 3x plus constant c या a ले लिया है। u equal to a v equal to b ऐसे लिखाया था ना। तो ये हो गई u की वैल्यू u equal to a। सुनो ये जो वैल्यू है ना ये हो गई u। ये u की वैल्यू हो गई u equal to a हो गया। इसको इक्वेशन डाल दो कोई भी फर्स्ट। अब कौन सा फर्स्ट लास्ट? सर फर्स्ट और लास्ट से सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 and 3 1 and 3 क्या बनेगा ये? dx equal to dz upon 5z plus 10 y minus 3x dx equal to dz upon 5z plus 10 अरे y minus 3x equal to a रख दिया ना। अब क्या करोगे? इसमें इंटीग्रेट करो। x equal to क्या आएगा? ऊपर 5 होता तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता ना। तो 1/5 log 5z plus 10 a plus b। इसको इधर ले आओ लेफ्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 5x माइनस का log 5z प्लस और कितना है ये? 10a की वैल्यू क्या है? y minus 3x equal to b। then solution phi of u b equal to 0 यही तो था। अब u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू a देखो u of x y equal to a था तो ये u की वैल्यू हो गई कितना? phi of y minus 3x। v की वैल्यू क्या हो गई? ये phi of x y को v of x y z equal to b था तो ये v की हो गई कितनी? 5x माइनस का log और क्या लिखोगे यहाँ? 5z माइनस प्लस का 10 y minus 3x equal to 0। कोई प्रॉब्लम? बस क्लास में सारी कुछ नहीं आते। कोई तो हमारे जो थे पहले पढ़े थे। नेक्स्ट देखोगे इसमें नेक्स्ट समझेगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 देखो ये है x2 plus x3 plus z और ये है p1 प्लस x3 plus x1 plus z और ये p2 प्लस x1 plus x2 प्लस z और ये है p3
इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखिए यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ P1 P2 P3 है क्या आपके पास? देखिए जस्ट पहले अभी जो बात करते थे P क्या हुआ करता था, P का मतलब डेल Z अपॉन डेल X लिखते थे। यहाँ जो P1 है इसका मीनिंग क्या है? P1 यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जारी रहेगा, इसका मतलब है P2 का डेल Z अपॉन डेल X1, P2 इसका मतलब डेल Z अपॉन डेल X2 और P3 इक्वल टू डेल Z अपॉन डेल X3। समझे कि नहीं? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते थे आप उसमें क्या है कितने पेयर बनते थे? 3। अब क्या बनेंगे? 4। 3 पेयर बनते थे तो कितने इक्वेशंस निकालने होंगे थे आपको? 2। और इसमें कितना है? 4 है तो कितने निकालने होंगे इक्वेशन? तो देखिए इसमें इसको क्या लिखोगे? dp1 का मतलब है dx1। देखो p1 में क्या है? डेल z अपॉन डेल x1 है ना, तो ये बनेगा dx1 अपॉन में कितना आएगा इसका कोएफिशिएंट x2 प्लस x3 प्लस z इक्वल में क्या है p2, इसका मीनिंग है dx2 अपॉन x3 प्लस x1 प्लस z इक्वल में कितना dx3 अपॉन में कितना x2 प्लस z इक्वल में कितना dz अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये साइड वाला साइड वाला मैंने ऐसा तो कुछ लिखाया भी नहीं है। P1 का मतलब ये होता है क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? डेल Z अपॉन डेल X होता है ना, और Q इक्वल टू क्या लिखते थे आप? डेल Z अपॉन डेल Y। ठीक है ना? ये इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें x1 x2 x3 के बारे में जिक्र हो रहा है। x1 यानी x y को, x2 यानी y, x3 यानी z, यही तो हुआ। तो यहाँ p डेल z अपॉन डेल x होता है। अब इसमें p1 कर दिया तो यानी डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा। x को कितना? x1 से रिप्लेस कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। q की जगह क्या है? q नहीं है उसने तो p2 लिखा है इसमें, तो p2 का मीनिंग क्या हुआ? डेल z अपॉन डेल x2। p3 का क्या है? डेल z अपॉन डेल x3। ये होता है, इसको आप याद रखना। ठीक है ना? और भी 1-2 क्वेश्चन में आएगा। अभी जैसे इसको भी तो आपने याद ही रखा था कि इसका मीनिंग ये डेल z अपॉन डेल x। अब क्योंकि p है तो डेल z अपॉन डेल x यानी z का x के रेस्पेक्ट, q है तो क्या था? डेल z अपॉन डेल y। अभी आप देखोगे ये फॉर्म तो वही है pp प्लस qq प्लस rr, वो इक्वल में r। लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं रहा ना, pp प्लस qq इक्वल टू r नहीं रहा। आप इसको क्या लिख सकते हो? pp प्लस qq प्लस rr इक्वल टू s। कुछ इस फॉर्म में बन गया। ऐसे लिख सकते थे pp प्लस qq प्लस rr इक्वल टू s, इस फॉर्म में। ठीक है ना? अब देखो ये क्या है? p1 का कोएफिशिएंट p1 क्या है? p1 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x1 है, तो ऊपर तो आएगा dx1 अपॉन ये टर्म, इसका कोएफिशिएंट 1। p2 में क्या है? x2 है, डेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 है तो dx2 अपॉन में क्या है? इसका कोएफिशिएंट। ऐसे इसके लिए dx3 अपॉन में इसका कोएफिशिएंट इक्वल में क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z है, तो z अपॉन में इसका ये इक्वल में जो वैल्यू है वो लिखा जाता है। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? अबे आपको इसको सॉल्व करके आपको कोई भी चीज इक्वेशंस लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सब पहले में सेकंड माइनस, देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहली में से सेकंड माइनस कर लें, अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पहले ऐसा कर रहे हैं कि सबको ऐड कर रहे हैं, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस dz। कोई प्रॉब्लम? ऐड करो, क्या आएगा? अरे इनको सब ऐड करोगे, x1 x1 और x1 3x1 x2 x2 और x2 dx2 x3 x3 और x3 dx3 z z और z dz कॉमन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अभी एक और कर लो कुछ। क्या लिख सकते हो? आपने कई क्वेश्चन में किया होगा, dx1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको? dx1 माइनस dx2 करोगे, या ऐसा कर लो dx1 माइनस dz करो z के साथ। dx1 माइनस dz करो, क्या बना? x2 x3 कैंसिल हो गया ना, क्या बनेगा? z माइनस x1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे ही क्या करोगे? dx2 माइनस dz क्या आएगा? x1 x3 कैंसिल, क्या बना? z माइनस का x2 इक्वल में क्या है? dx3 माइनस का dz अपॉन में क्या बनेगा? ये z माइनस का x3 इक्वल में क्या है? dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस का dz अपॉन में कितना है? dx1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z। कोई प्रॉब्लम? अभी अगर इनमें से माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज दें, इनमें से माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज दें, या ऐसा करें माइनस से मल्टीप्लाई करो, dx1 माइनस dz अपॉन में कितना? x1 माइनस z, dx2 माइनस dz अपॉन में कितना? x2 माइनस z, dx3 माइनस dz अपॉन में कितना? x3 माइनस z, और क्या है? dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस का dz अपॉन में कितना? ये माइनस का, और अपॉन में 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का z। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्लास से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, यार फर्स्ट और फोर्थ से देखोगे तो dx1 माइनस dz अपॉन में x1 माइनस z इक्वल टू क्या रहा? माइनस का dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस dz अपॉन में कितना है? 3, और क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का z, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है ना, क्या लिखोगे? log x1 माइनस z इक्वल टू माइनस का 1/3 log x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z प्लस का कोई कांस्टेंट भी तो लिखोगे log, ये लिख रहे हैं, क्या बनेगा? ये 1/3 ऊपर जाएगा ना, ये बना log x1 माइनस z, ये ऊपर जाएगा, इसको इधर ले आओ प्लस में, इसको इधर भी ला रहे हैं, और ये 1/3 ऊपर ले जाओ, क्या लिखोगे? log x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z इक्वल टू log में a, और क्या बनेगा? हाँ लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी, आ गई ना, पर पता नहीं क्यों नहीं लगती। अब देखो log n प्लस log m into n होता है ना। एक बात बताइए, अगर हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, अगर आप चाहो तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये आंसर। बुक वाले ने क्या कर रखा है? इसको लैम्डा मार दिया है इजी बनाने के लिए, थोड़ा बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसलिए, ठीक है ना? आप चाहो तो ऐसे रहने दो, क्या आएगा? ये x1 माइनस z इनटू में कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z इसकी पावर 1/3 इक्वल टू a। फर्स्ट डाल दें, सिमिलरली लिख दें, सेकंड लास्ट से करोगे फिर थर्ड लास्ट से करोगे, ये पहला। हाँ सिमिलरली क्या होगा? ये बनेगा यहाँ x2 माइनस का z और कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z इसकी पावर 1/3 इक्वल टू b, एंड x3 माइनस z x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z इसकी पावर 1/3 इक्वल टू c। कोई प्रॉब्लम? देन सॉल्यूशन क्या रहा? पाई ऑफ UVW इक्वल टू 0 रख दोगे ना, UVW, अरे रख दोगे ना UVW की जगह कितना? ये ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट तीसरा ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर है
बुक वाले ने क्या कर रखा है, इसको लैम्डा लिख रखा है, इसको क्या नाम रखा है लैम्डा। जो आंसर देखोगे उसके अकॉर्डिंग फिर है कि सर मैच नहीं होगा, तो आप भी लैम्डा लिख सकते हो इसको। पर छोड़ो, अपना जो है वो सही है। नोट कीजिए। देखें अब आगे एक और क्वेश्चन समझे इसमें 20 नंबर का ये x tan u upon tan x plus का y tan u upon tan y प्लस का z tan u upon tan z इक्वल टू x y z। राजस्थान बारे में पूछा गया है। आप क्या लिखोगे इसमें, क्या ये नीचे dx tan तो इसका एक ही क्या बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन dx डाला नीचे तो dx अपॉन में ये क्या है कैपिटल P की जगह है और यहाँ नीचे dy है ना तो dy अपॉन में क्या y और यहाँ dz है ना तो अपॉन में क्या आएगा z। अब देखो इसमें x y z इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, x y z क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अंदर आ इसमें तो क्या लिखोगे यहाँ du अपॉन में क्या आएगा x y z। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप करोगे क्या इसमें फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट थर्ड से दो हो गए, एक इन तीनों के कॉम्बिनेशन एक x y z में रिलेशन निकालो, एक और ढूंढो, किससे करोगे? इसके हेल्प से ये रहेगा ये लो फर्स्ट एंड सेकंड क्या बना dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y इंटीग्रेट करो log x इक्वल टू क्या ये log y प्लस का कांस्टेंट में log a क्या आएगा ये x इक्वल टू ky इक्वेशन नंबर फर्स्ट था तो या फिर ऐसे कहें x अपॉन y इक्वल टू a इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे ही फर्स्ट थर्ड को ले लें। अब देखो इसमें हम जैसे लेके हो सकता है हमने फर्स्ट सेकंड लिया है और अब फर्स्ट थर्ड को ले रहे हैं तो हो सकता है उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड को लिया हो, तो ऐसा करने से आंसर गलत नहीं होगा, आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या बनेगा ये dx अपॉन x इक्वल टू dz अपॉन z क्या बना ये log x इक्वल टू log z प्लस का log b क्या आएगा यहाँ x y z इक्वल टू b बनेगा ना, x अपॉन z इक्वल टू क्या है इसको नंबर डाल दो सेकंड फर्स्ट सेकंड हो गए ना। अब आप क्या करोगे इसमें देखो अब नेक्स्ट इसमें कितना बनेगा, अब देखोगे इसमें थर्ड इक्वेशन और बनाना है आपको किस किस की हेल्प से, फर्स्ट और लास्ट से देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या बन जाएगा dx अपॉन x इक्वल टू du अपॉन में yz। अरे y और z की वैल्यू रख दो ना, कितनी आएगी देखो y की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन a, यहाँ लिखोगे dx अपॉन x du अपॉन yz। देखो x और u में बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ तो y और z लगा ना y की वैल्यू x को ले लो हां x y z रखो, x तो ऐसे ही रख दो, y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू आएगी यहाँ से x अपॉन a और z की वैल्यू क्या है z की वैल्यू आएगी यहाँ से x अपॉन b, एक x कैंसिल हो जाएगा ना, क्या लिखोगे इसको x एक x तो चलो कैंसिल हो गया x स्क्वायर बनेगा, इस पे कर लिया x स्क्वायर dx इक्वल में क्या आएगा a b पड़ जाएगा ना du ऑन इंटीग्रेशन। आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल में 3ab और du क्या बना यहाँ x की वैल्यू 3 करोगे 3 से 3 कैंसिल x इक्वल टू 3abu प्लस का कांस्टेंट c क्या लिखोगे x क्यूब माइनस 3abu की पावर में c ab की वैल्यू रख दो, x की a की वैल्यू क्या है, अरे a की वैल्यू क्या है x अपॉन y और x अपॉन z, x अपॉन y x अपॉन z इक्वल टू c
और फिर u यहाँ रख दोगे ना वैल्यू, देन सॉल्यूशन फाइव ऑफ u v w इक्वल टू कितना है, अब ये u यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, u यहाँ भी आ रहा है ना, और u वहां भी लिख दिया है, तो इस u को उससे कनेक्ट मत कर लेना, ठीक है ना, लिख दोगे इनको एक ब्रैकेट में सभी को, सॉल्यूशन हुआ ये। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपको करने होंगे।